हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल AK2 क्राइम। बेसिकली आज का ये जो इंसिडेंट है ये दिल्ली का इंसिडेंट रहने वाला है। आपने बहुत सारे रियल इंसिडेंट सुने होंगे जिसमें आपने सुना होगा कि एक लड़के ने एक लड़की का रेप किया, या आपने सुना होगा 4 लड़कों ने मिलकर एक लड़की का रेप किया। क्या आपने ये सुना है कि 5 लड़कियों ने मिलकर एक लड़के का रेप किया। बेसिकली आज का जो इंसिडेंट है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है और बहुत ज़्यादा इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेट करने पर ये स्टोरी बाहर आई है, लेकिन अभी तक उस लड़के का नाम पता नहीं चला है। तो इस आज की जो स्टोरी है ये दिल्ली की रहने वाली है। लड़के का नाम हम रख लेते हैं विनोद। विनोद जो होता है कॉलेज के अंदर होता है, सुबह अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है और शाम में पार्ट टाइम जॉब करता है। वो जोमेटो के अंदर जोमेटो में जॉब करता है। जो भी जोमेटो की जितनी भी डिलीवरीज आती है उनका जो भी पेमेंट रहती है, जो भी पैसे बनते हैं, बस उसी से उनके घर का गुजारा चलता है। आपको बता दें विनोद के जो पापा होते हैं वो नहीं होते हैं इस दुनिया में। विनोद के सिर पर ही होता है सारा का सारा घर का जो भी है टेंशन, वो उसी के सिर पे होती है। विनोद जॉब करता रहता है। एक दिन आता है जब पूरे दिन ऑर्डर नहीं आता उसको। पूरा दिन शाम से लेकर रात के 10 बजे तक ऑर्डर नहीं आता। बैठा रहता है विनोद, बैठा रहता है जोमेटो के अंदर, बैठा रहता है, जॉब करता है, बैठा रहता है। 10 बजे 10 निकल जाते हैं, 10 बज जाते हैं, नहीं आता। 11 बज जाते हैं, नहीं आता। 12 बजकर कुछ मिनट होते हैं। 12 बजे से पहले 11 बजकर कुछ मिनट होते हैं जब विनोद घर जाने वाला होता है, तभी अपना बैग वगैरह पैक करता है और चलने की कोशिश करता है। तभी एक यानी विनोद के जो शहर दिल्ली शहर से कम 12 से 13 किलोमीटर दूर से कॉल आती है। एक कॉल आती है, विनोद उठाता है और आगे से एक लड़की बोलती है कि मुझे इस वाली लोकेशन के ऊपर एक केक चाहिए। केक की जो अमाउंट होती है वो 150 से लेकर 200 के बीच में होती है। अब विनोद ये सोचता है कि यार 12 किलोमीटर मैं इस 150 रुपये के केक को लेकर जाऊंगा। टाइम अभी रात का देखो क्या हुआ है, 11:45 के आसपास टाइम होता है। तो वो कुछ देर सोचता है कि क्या हो सकता है मैटर कि 12 किलोमीटर दूर एक 150 रुपये के केक के लिए कॉल किया है यहाँ पर। तो फाइनली वो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करता है। उसको वो कहता है कि यार अपने सुबह से कोई ऑर्डर नहीं है, चलो अपना 150 रुपये का जो भी बन रहा है उसको निकाल कर सीधा घर की ओर मैं चला जाऊँगा। तो जो विनोद होता है वो केक की डिलीवरी लेता है और जोमेटो से निकल जाता है। जोमेटो से निकल जाता है और निकलने के बाद में वो चलता जाता है। 12 किलोमीटर आने के बाद में जहाँ की उनकी लोकेशन होती है वहाँ पे जाता है। वो जाके सीधा वो कॉल करता है, उनको कॉल करता है। तो आगे से वही लड़की उठाती है और वो बताती है कि ये मेरा रूम नंबर है और इस रूम के अंदर तुम आ जाओ। तो जो विनोद होता है वो डिलीवरी वाला केक लेकर जैसे उनके रूम में पहुंचता है, बाहर जाकर फिर कॉल करता है। कॉल करने पर जैसे ही गेट ओपन होता है तो वो जो विनोद देखता है कि आगे वही लड़की होती है जो उसको फ़ोन किया था। और उस जो रूम के अंदर पार्टी चल रही होती है, बर्थडे पार्टी चल रही होती है, जिसके अंदर उस लड़की के अलावा 4 और लड़कियां होती है। अब विनोद देखता है और वो थोड़ा सा शौक होता है कि भाई रात के टाइम में बियर वगैरह इन्होंने शराब वगैरह लड़कियों ने पी रखी थी। तो वो फटाफट कहता है कि आप अपनी डिलीवरी लो और मेरी पेमेंट करो और मेरे को जाने दो। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं आप जाओ मत, यानी उस विनोद को कहती है कि आप जाओ मत, हमारे साथ आप हमारी बर्थडे पार्टी के अंदर ज्वाइन हो जाओ। अब विनोद कहता है कि नहीं मैं नहीं हो सकता और मुझे आप पेमेंट कर दो केक की और मुझे जाने दो। तो वो जो लड़की होती है वो विनोद को धमकी देती है कि अगर तुम हमारे साथ में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं करोगे तो हम आपकी रिपोर्ट पुलिस के अंदर करेंगे। और वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यानी उससे पहले कॉल किया था, यानी अपनी कॉल डिटेल्स है जो वो उस लड़की के साथ में शेयर की थी बातों बातों में। तो उसने लड़की ने विनोद को यानी डिलीवरी बॉय होता है उसको धमकाया और पुलिस का झांसा दिया। तो विनोद जो होता है वो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, वो डर जाता है और वो कहता है कि चलो ठीक है मैं आपके साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता हूँ, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊँगा। ऐसा कहने पर फिर वो पीछे वाली जो उनकी दोस्त होती है वो कहती है कि शराब तो आपको पीनी पड़ेगी, जो उस लड़की के साथ में 4 लड़कियाँ होती हैं। तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाता है, धीरे धीरे शराब पीना स्टार्ट कर देता है। उनके साथ में मिलकर जो है धक यानी वो लड़कियाँ होती है
वो जानबूझकर जो है विनोद को शराब पिला देती है। अब शराब पीने के बाद में होता है असली गेम स्टार्ट। अब विनोद जो होता है वो नशे के अंदर हो जाता है और वो लड़कियां जो होती है वो विनोद को कहती है कि तुम सामने वाले रूम में अकेले चले जाओ, तुम्हारे साथ एक एक लड़की आएगी। अब वो ये चीज़ें देखता है और सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर से वही झांसे देना स्टार्ट कर देती है लड़कियाँ कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे कि तुमने हमारे साथ में ये किया है वो किया है। तो डर के मारे विनोद रूम में चले जाता है और वही स्टार्ट होता है काम। एक एक करके वो लड़कियां हैं जो विनोद का रेप करती है और 5 लड़कियां पूरी रात, ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है। पूरी रात विनोद के साथ में कभी दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी, ऐसे चलता रहता है और होते होते सुबह हो जाती है और वो सुबह अपनी पेमेंट लेता है और अपना बैग उठाता है और घर निकल जाता है। अब जैसे वो घर पे जाता है तो उसकी मम्मी पूछती है कि भाई इतने रात तक कहाँ था तू? तो किसी को कुछ नहीं बताता, किसी को कुछ। मुंह उतरा हुआ है लड़के का, सैड है, डिप्रेशन में है, किसी को कुछ नहीं बताता। और ऐसे करते करते किसी को बताना नहीं, कुछ भी नहीं बताया, करते करते 1 साल 1.5 साल बीत गया और आखिरकार विनोद ने हिम्मत करके अपने दोस्त को ये जो है स्टोरी बताई और उसका दोस्त था गाइस पत्रकार। तो ये सारी स्टोरी अपने दोस्त के साथ में शेयर की और उसने इस स्टोरी को अपने जो है न्यूज़ चैनल के ऊपर प्रमोट कर दिया और उसी के थ्रू मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। और विनोद यानी मैंने ये नाम रखा है लेकिन लड़के का नाम नहीं शो किया हुआ है उसमें और कुछ भी डाटा शो नहीं किया गया। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी हमें देखने को मिलते रहते हैं दिल्ली के अंदर और भी बहुत सारे आपको इंसिडेंट्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसको हम आने वाले टाइम में कवर करते रहेंगे। तो ऐसे इस वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।